बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बच्चे कहाँ पर गलतियां करते हैं उन गलतियों को देखेंगे ताकि वो गलतियां एग्जाम में ना हो। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। वैल्यू फाइंड करनी है आपको p2 माइनस p माइनस 1 प्लस p1/2। अब क्या करना है, p यहाँ पर पॉलिनोमियल है, x4 वेरिएबल। आपने क्या करना है, आपको पहले p2 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर p माइनस 1 की और फिर p1/2 की, उसके बाद उसको कैलकुलेट करना है। तो हमने पुट किया सबसे पहले x इज इक्वल टू 2। ठीक है, कहाँ पर, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं। तो देयरफॉर p जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें 2 लेना है। तो p2 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, कोई साइन नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई का साइन आएगा प्लस 3। ठीक है, तो वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बनेगा माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3। ठीक है, अब 4 माइनस 8 करेंगे माइनस 4, क्योंकि प्लस और माइनस से बड़ा ये है तो साइन माइनस का आएगा, और माइनस करने के बाद में 4 प्लस 3। ठीक है, अब सॉल्व करके बाद वैल्यू आती है -1, क्योंकि बड़े यहाँ पर बड़ा 4 है, उसका साइन माइनस है, तो साइन बड़े का आता है माइनस आ गया, और प्लस माइनस वाले केस में माइनस करना होता है, तो 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास p2 की वैल्यू आती है -1। अगेन अब हमने पुट किया यहाँ पर p -1 है, तो x के प्लेस पर पुट करेंगे -1, तो देयरफॉर हमारी वैल्यू बनेगी p -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 3। सारी नंबर प्लस में है, ऐड कर दो आप इन सबको, तो 4 + 1 5 और ये 3 8। ठीक है, तो देयरफॉर p -1 की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, अब नाउ क्या करना है हमें, अब हमारी ये वैल्यू फाइंड हो गई, ये भी वैल्यू फाइंड होगी। अब इसके लिए x के प्लेस पर 1/2 पुट करो, तो p 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 प्लस 3। ठीक है, अब 1/4 -2 प्लस 3, अलग अलग साइन है, माइनस करना है, तो 3 - 2 का 1 आ गया, बड़ा कौन है 3, साइन प्लस का आ गया, अपॉन में 1 ले लिया। अब 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई होगी 1 से 1 आ जाएगा। अब 1 को डिवाइड करेंगे 4 से 4 और मल्टीप्लाई करी तो 4 1 जा 4, ऐड करके आ गया 5/4। तो p 1/2 की वैल्यू आ गई आपके पास 5/4। ठीक है, और p -1 की वैल्यू 8 और p2 की वैल्यू -1। अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे रख के फाइनल आंसर देंगे। देयरफॉर p2 माइनस p -1 प्लस p 1/2 इक्वल्स टू, p2 की वैल्यू देखो बच्चों -1 थी हमारी, माइनस का साइन, p -1 की वैल्यू 8 आई थी। ठीक है, इसके बाद प्लस p1/2 की वैल्यू 5/4। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों नेगेटिव साइन में ऐड हो जाएंगे 9, और नेगेटिव साइन आ जाएगा प्लस 5/4, पीछे अपॉन में 1 ले लिया, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 9 जा 36 प्लस 1, 4 को 4 से डिवाइड करा 1 आएगा, मल्टीप्लाई 5 1 जा 5। अब 36 - 5 करेंगे तो -31/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन बच्चा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या कहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये करना है फाइंड वेदर, मतलब आपको ये फाइंड करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या है, f0 और f-1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ एक्स जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे और एक वैल्यू तैयार करेंगे। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन, कहाँ पर, इन एफ एक्स। तो पुट करो बच्चों, यहाँ पर 0 पुट करो तो ये आएगा f0 इक्वल टू 0 की पावर 4 माइनस 4 इंटू, कोई साइन नहीं तो इंटू का साइन आएगा, और 0 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1। अब देखो बच्चों, ये 0 हो गया, यहाँ तक ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, वैल्यू आई सिर्फ 1। तो f0 की वैल्यू आती है हमारे पास 1। जैसे हमने 0 पे निकाला है, सेम ऐसे ही -1 पे निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू कितना, -1, और कहाँ पर, इन एफ एक्स। ठीक है, पुट करो बच्चों, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1 जाएगा, तो देयरफॉर f -1 इक्वल्स टू -1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू का साइन, कोई साइन नहीं तो माइनस का, वो मल्टीप्लाई का, और पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 ब्रैकेट में प्लस 1। ठीक है, अब -1 की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, -4 -1 की पावर ऑड नंबर माइनस हो जाएगा, प्लस 3 -1 की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1। ठीक है, अब कितना आ गया, ये आया 1, माइनस माइनस प्लस बना, 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 1। अब इन सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है, कर दो ऐड। तो 4 और 1 5 और 5 10 और 1 11। तो देयरफॉर बच्चों हमारे पास क्या आया, f -1 इक्वल टू 11, दूसरी वैल्यू निकाल दी हमने। अब क्या रह गया,
F2 निकालेंगे, रह गया। फिर करेंगे पुट, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2, ठीक है, और कहाँ पर, इन fx, ठीक है, करो पुट। फिर से क्या हो जाएगा, f2 इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं 2 की पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इनकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, ऐड नहीं करना है कि यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये आ गया आपका 16 माइनस 4, 2 की पावर 3 यानी कि यहाँ तक 2 टू जा 4, 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 मतलब सिर्फ इतना, 2 टू जा 4, ठीक है, माइनस 2 टू जा 4 प्लस 1, ठीक है। अब 16 माइनस 4 8 जा 32 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। अब प्लस वाला ये है, यहाँ कोई साइन है तो प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, जितने प्लस वाले इनको ऐड करेंगे, 16 12 और 1, तो 6 और 2 8 और 1 9, 29 हो गया ये। और माइनस वाला कितना है आपका, 32 और 4, ये बनेगा आपका 36 माइनस में, ठीक है, माइनस का 36 आया और प्लस का आया आपका 29। सॉल्व करो इसको, तो प्लस और माइनस दोनों आए हैं, माइनस करना है, तो 36 में से जब हम 29 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 7, ठीक है। अब बड़ा कौन है इन दोनों में से, बड़ा है माइनस का, तो माइनस का आएगा, तो इस तरीके से हमारे नंबर आ गए। अब देयरफॉर F2 की वैल्यू आई हमारे पास -7। अब हमें क्या दिखाना था कि लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले हमने देखी लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, F0 इंटू F-1, F0 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 1, F-1 की वैल्यू 11 इक्वल टू आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 11। अब राइट हैंड साइड वो कितना है हमारा, वो है सिर्फ F2, सॉल्व करके कितना आया था -1, इक्वल नहीं है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि साइन क्या आया। जैसे यहाँ पर F2 प्लस F-2 प्लस F0 आया है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर सॉल्व होकर आएंगे उनको हमें ऐड करना है। गलतियाँ कर देते हैं बच्चे, समझते नहीं है कि सॉल्व कैसे करना है, वो बस वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर देते हैं। तो आपको इन साइन का ध्यान रखना है। तो सॉल्व करते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले क्वेश्चन की तरह ही होगा, सिंपल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले पुट करेंगे हम x इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो F2 की वैल्यू फाइंड होगी, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 रखते चले जाएंगे, 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, माइनस 2 की पावर 2 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4, ठीक है। अब 8 और 6 ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 14, 12 और 4 दोनों नेगेटिव साइन, नेगेटिव में आएगा, ये हो गया आपका 16, सॉल्व करके आ गया -2। तो देयरफॉर F2 की वैल्यू आती है हमारी -2, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं अगली वैल्यू, पुट कितना, x इज इक्वल टू -2, 2 निकाल चुके हैं, अब -2 निकाल रहे हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, F-2 इक्वल्स टू -2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 और -4। अब माइनस की पावर जब भी ऑड आएगा माइनस आएगा, और 2 की पावर 3 हो जाएगा आपका 8। फिर माइनस की पावर इवन आ रहा है, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस आएगा, माइनस ये बनेगा 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, और ये हो गया आपका -4। सारे नंबर नेगेटिव साइन लेकर आए हैं, ठीक है, तो सबको ऐड करना है। तो ये 12 और 8 20 और 10 30 -30, तो F-2 की वैल्यू आ गई आपकी -30, दोनों निकाल दी। अब निकालते हैं F0, पुट x इक्वल टू 0। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। रखते हैं इसको यहाँ पर, F0 इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरीके की और वीडियोस को लगातार देखते रहें, ठीक है। अब ये बनेगा 0 क्यूब 0 माइनस मल्टीप्लाई हो गई है, 0 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया और -4। तो देयरफॉर F0 की वैल्यू आई हमारे पास -4। तीनों वैल्यू सॉल्व हो गई हैं। अब जैसे हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर देंगे। तो F2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास F2 प्लस F-2। इस तरीके से बच्चों आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं पर भी कोई गलती नहीं करनी है। F2 की वैल्यू -2, F-2 की वैल्यू -30 और F0 की वैल्यू -4। सारे नंबर्स नेगेटिव में है, नेगेटिव साइन वाले सारे ऐड होंगे, तो 30 और 4 34 और 36 -36 इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका Px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और 2 एंड 0 दोनों इसके जीरोज हैं, जीरोज का मतलब इसके सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। आपको फाइंड करना है a एंड b। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी कभी आप उससे ऐसे बोले कि इफ 2 एंड जीरोज आर 0, मतलब जब हम x की वैल्यू 2 से पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको लेना है लेट px इक्वल टू 0। तो देयरफॉर कब है 0, 2 पर और 0 पर, तो पुट करेंगे हम कितना, x की जगह 2 पुट करेंगे पहले, ठीक है। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, p2 इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 क्यूब, कोई साइन नहीं बीच में, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, -5 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस a इंटू 2 प्लस b और इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये कितना बना हमारा 2 की पावर 3, 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब 16 माइनस 20 माइनस बड़ा है माइनस 4 प्लस 2a प्लस b, तो देयरफॉर 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जैसे ये सॉल्व किया सेम ऐसे 0 के लिए सॉल्व करेंगे अगेन। अब क्या हो जाएगा p 0 पुट कर रहे हैं इस बार, तो अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 और प्लस b और इक्वल्स टू 0। बच्चों ये पूरा 0, यहाँ पर 0, ये भी 0, तो देयरफॉर b की वैल्यू आई हमारे पास 0। ठीक है, अब ये b की वैल्यू 0 हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, a की वैल्यू आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 4, तो देयरफॉर 2a इक्वल्स टू 4, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बच्चों वैल्यू आ गई आपकी a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए